एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, आपके रामबाण सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का सीरीज लेकर मैं आप लोगों के बीच आज फिर से आया हूं। दोस्तों, आज जो सीरीज मैं लाया हूं उसका नाम है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत हैं, किस देश से क्या लिया गया है। दोस्तों, एक चीज़ आपको और भी याद रखना है कि भारतीय संविधान को उधार की थैली भी कहा गया है, क्योंकि हम संविधान के जितने भी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी देश से लिए हैं, किसी न किसी देश के संविधान से हम लोग ने जो अडॉप्ट किया है। तो दोस्तों, आज मैं वो सोर्सेज आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस देश से हमने संविधान में क्या ऐड किए हैं। तो इस सेशन को पूरा देखेंगे, क्योंकि इससे भी आपके सवाल रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का आपके लिए, जो कि आपको ना सिर्फ एसएससी बल्कि जितने भी आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं, एनएचपीसी, यूपीपीसीएल, डीएफसीसीआईएल, जितने भी एग्जाम आप देंगे सब में आपको पूछेंगे। इवन सीजीएल तक में, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सब में पूछता है एग्जाम। आप इसे इग्नोर करके नहीं चलेंगे। इंडियन पॉलिटी आपको मार्क्स कैरी करवाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि आपके पूरी श्रृंखला करा दूं, उसमें ये भी एक पार्ट है और आपका ये कंप्लीट हो जाए, आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए बिना टाइम लिए हम आपके इस सेशन का शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि भारतीय संविधान में कौन कौन से देश से क्या क्या स्रोत ऐड किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक पूरी लिस्ट कि किस देश से क्या क्या लिया गया है, और लास्ट में इसके क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। इसी वीडियो में लास्ट में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ मिल जाएंगे जो कि एग्जाम पे पूछे गए हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि इसे पूरा याद कर लें, और कुछ जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि ये VVI है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज़ को एटलीस्ट ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बिना टाइम गवाए आपका शुरुआत करते हैं सेशन का। देखिए, फर्स्ट मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे भारतीय संविधान में बहुत चीज़ ऐड किए गए हैं, जिसमें से प्रमुख चीज़ें हैं जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और आप देखेंगे कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार वाणिज्य की और उसकी स्वतंत्रता, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108, जिसमें राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो जो है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसके अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर होंगे, ये भी याद रखेंगे। और अगर वो नहीं है तो वो वहाँ के वो जो उपाध्यक्ष होंगे लोकसभा के, वो उसके स्पीकर होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आर्टिकल 108 में इसकी व्याख्या है, राष्ट्रपति बुला सकते हैं संयुक्त बैठक। और ये जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो सिस्टम लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखेंगे। बहुत दफा पूछा गया कंकरेंट लिस्ट किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। ज्वाइंट सीटिंग कहाँ से ले गया, जिसमें मैं स्टार मार रहा हूँ उसे तो आप मस्ट याद रखेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी कीज पॉइंट हैं, लेकिन आप जिसे मैं स्टार कर रहा हूँ उसे तो मस्ट आप याद रखेंगे। फिर है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो है ये भी किस देश से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। मोस्ट 3 क्वेश्चन मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे बताए, 4 पॉइंट बताए, लेकिन 3 को बहुत याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। सबसे पहले तो कि लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेरिका से ही लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स, इसे आप मार्क कर लेंगे। फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया पूछता है, मौलिक अधिकार, तो याद रखेंगे अमेरिका। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी याद रखेंगे, वहीं से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग भी इसी देश से लिया गया है, कि राष्ट्रपति महाभियोग की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो भी अमेरिका से ही लिया गया, ध्यान रखेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायिक स्वतंत्रता, ये भी याद रखेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो भी अमेरिका से लिया गया है। फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, याद रखेंगे ये चीज़, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का जो निलंबन है, जो हटाया जाता है, प्रक्रिया है, वो भी अमेरिका से लिया गया है, याद रखेंगे। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी अमेरिका से लिया गया। और ये भी याद रखेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, याद रखेंगे, सिटिंग चेयरमैन होते हैं वो, ये भी अमेरिका से लिया गया है। आइडियाज ऑफ प्रेम्बल, प्रस्तावना का जो विचार था वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया भारत में, याद रखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। तो जो मैंने कुछ चीज़ें बताया आपको, देखेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सबसे मोस्ट तो ये है, आप याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फंडामेंटल राइट भी ध्यान रखना है आपको। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी ध्यान में रखना है आपको। एंड आइडियाज ऑफ प्रेम्बल, ये भी एकदम मोस्ट है। जितनी चीज़ें मैंने अमेरिका के बारे में बताया कि अमेरिका के क्या क्या स्रोत बना है, वो क्या क्या चीज़ें वहाँ से ली गई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए की फैक्टर होगा आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सोर्स की ओर।
यूनाइटेड किंगडम जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन से दोस्तों हम लोगों ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, जैसे संसदीय प्रणाली लिया है। याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है संसदीय प्रणाली भारत में किस देश से अडॉप्ट किया, तो ब्रिटेन से किया, याद रखेंगे। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, सिंगल सिटीजनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट। एकल नागरिकता जो भारत में है वो किस देश से लिया गया, तो याद रखेंगे ब्रिटेन से लिया गया। बाइकैमरलिज्म, दैट मीन्स द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है भारत में, तो ये जो 2 सदनों की व्यवस्था, प्रणाली की व्यवस्था है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया, याद रखेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी जो है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल परिषद के जो सिस्टम लिया गया है, मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था ली गई है, वो भी कैबिनेट सिस्टम जो है यूनाइटेड किंगडम से ही लिया गया है। स्पीकर इन लोकसभा, दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीकर इन लोकसभा, इसका भी जो पोस्ट का जो सोर्स है वो यूनाइटेड किंगडम को ही दिया जाता है और वहीं से लिया गया इस पोस्ट का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। प्रोग्रेटिव राइट्स, जो परमाधिकार होते हैं, राष्ट्रपति के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट्स के हों, जो अधिकार है परमाधिकार, रिट्स जारी करने का जो अधिकार लिया गया, उसका भी पैटर्न आपको यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जापान, दोस्तों जापान एशिया का एक छोटा सा देश, लेकिन उससे भी भारत ने एक चीज़ अडॉप्ट किया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दैट मीन्स विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। ये भी पूछ दिया है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, तो दोस्तों साउथ अफ्रीका से हमने जो अडॉप्ट किया है वो है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका, याद रखेंगे। इसका मेंशन भी किया गया दोस्तों, मैंने आर्टिकल 368 पूछता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में मेंशन है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 368। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर, जर्मनी। जो हमारा जर्मनी है, ये सोर्स याद रखेंगे, जिसे बीमर भी बोलते हैं, बीमर। यहाँ से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं, आपातकाल उपबंध लिए गए हैं, इमरजेंसी के जितने भी प्रोविजंस हैं यहीं से लिए गए हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भी जर्मनी से ही लिया गया। दोस्तों याद रखेंगे आपातकाल के दौरान दो जो आर्टिकल्स, मतलब दो जो अधिकार हैं वो आप मतलब निलंबित नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 की आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, न्याय के लिए जा सकते हैं, अधिकार के लिए जा सकते हैं, उस अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा चाहे इमरजेंसी लागू रहे या ना रहे। लेकिन और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार और प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, इसका भी अधिकार जो मेंशन है आर्टिकल 21 में, इसको भी निलंबन नहीं किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। ये दो जो आर्टिकल्स हैं, याद रखें, ये दो जो राइट्स हैं जो मेंशन इसमें है, इसे निलंबन नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसका भी जो प्रोविजन है वो जर्मनी से लिया गया है, आपको कहीं कहीं बीमर भी दिख जाएगा, तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सोर्स, कनाडा की ओर। कनाडा, दोस्तों फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था की जो व्यवस्था है यहीं से ली गई है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी, जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी। इसका भी जो प्रोविजन है वो कनाडा से ही लिया गया है, याद रखेंगे आप, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, बहुत याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, राज्यपाल का जो चुनाव होगा, जो चयन होगा वो सेंटर के द्वारा होगा, ये भी कनाडा से लिया गया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र भी यहीं से लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा भी कनाडा से ही लिया गया, ये प्रोविजंस कनाडा से ही लिया गया, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सोर्स की ओर। आयरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार इससे पूछा गया सवाल है। आयरलैंड मस्ट टिक कर लेंगे आप। आयरलैंड से जो लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपसे पूछ लेते हैं डीपीएसपी, इसका देखिएगा, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल तथा राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ली गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे, तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम, इससे भी दोस्तों भारत की जो संविधान है उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे फेडरल स्कीम ये जोड़ा गया, फेडरल कोर्ट्स वगैरह जो है इसी से जोड़े गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन
भी इससे जोड़ा गया है, याद रखेंगे। फेडरल स्कीम इसी से जोड़ा गया, फेडरल कोर्ट्स, पब्लिक सर्विस कमीशन यहीं से जोड़ा गया, जो पहले पीपीएससी करके आया था, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये शॉर्ट में आप याद रखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो कार्यालय है उसका भी यहीं से हुआ है, याद रखेंगे आप ये चीज़। फिर आता मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रसिया, जिसे रूस इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से जो चीज़ ले गई है, जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया, वहीं रसिया से मौलिक कर्तव्य ले गए हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अधिकार, याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अधिकार, रसिया और ड्यूटीज, याद रखेंगे। इसको आप याद रख लेंगे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आपकी कंफ्यूजन होता है कि अधिकार कहाँ से लिया गया था और कर्तव्य कहाँ से। तो ए फॉर अमेरिका, आ फॉर अधिकार, तो याद हो गया अमेरिका से अधिकार लिया गया। वहीं रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और एक चीज़ और, ये भी आपसे पूछता है 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना का जो स्कीम का जो प्रोविजन है वो भी रसिया से लिया गया। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको नीचे करवा देता हूँ, जो एग्जाम से पूछे हुए हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जो पहला सवाल है, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन। मैंने भी बताया कि केंद्र में जो शक्तियां हैं वो सारी केंद्र में निहित होंगी, तो उसके जो प्रोविजन है वो किस देश से लिया गया है, ये आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। मैंने अभी दोस्तों बताया था, ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, कनाडा, जापान, अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कनाडा से लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियों का जो अधिकार है जो केंद्र में निहित होंगी, उसका जो प्रोविजन है वो कनाडा से लिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दोस्तों भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। ऑप्शन है दोस्तों आपको, फंडामेंटल राइट्स, 5 ईयर प्लान्स, प्रियम्बल, कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 5 ईयर प्लान जो है वो सोवियत संघ से या रूस से ही लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है, प्रियम्बल आपको देख लीजिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट और ऑस्ट्रेलिया से आपको लिया गया है। ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है 5 ईयर प्लान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The power of judicial review in the Indian Constitution and the provision of independence of judiciary is taken from which country। दोस्तों यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं मैंने, इस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रदान किस देश से लिया गया। दोस्तों आपको इसका आंसर देना है, छोड़िए मैं ही बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, अमेरिका में इसका राइट आंसर जो है अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन जब अभी मैं बता रहा था उसमें मैंने बताया था कि जुडिशियरी रिव्यू जो है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका देश से लिया गया, इसका प्रोविजन याद रखेंगे, बहुत मस्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है। दोस्तों ऑप्शन है आपके यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो फ्रांस है, आप याद रखेंगे फ्रांस इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप याद रखेंगे, मैंने भी बताया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यही सीरीज था आपका दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। जितने में भी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं, आप एटलीस्ट कोशिश करेंगे फिर से दोबारा खुद से करने का। और पीडीएफ तो मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डलवा ही देता हूँ, जिसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोशिश करेंगे आप खुद से भी एनालिसिस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके आर्टिकल के बेसिस पे भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।